फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू JRF। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 45। तो इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। तो वो पूरी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। नाउ स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप फर्स्ट टाइम चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। BARS इज़ अ टूल यूज फॉर, ये एक बिहेवियर अप्रेजल टूल है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो सिंपली जो BARS टूल है ये ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है फॉर परफॉर्मेंस। जो वर्कर हैं उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस जो एक मेजर्ड स्टैंडर्ड लेवल है वहाँ तक है नहीं है, तो उनकी परफॉर्मेंस लेवल को चेक करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल को चेक करने के लिए BARS ये बिहेवियर अप्रेजल टूल है जो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेली जिंक रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडल्ट मैन। एक एडल्ट मैन की डेली की जिंक रिक्वायरमेंट कितनी है? एक जो एडल्ट मैन है उसकी जो उसकी जिंक रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? तो जो डेली जिंक रिक्वायरमेंट है एडल्ट मैन की वो है 12 मिलीग्राम। Next question is infestation of which worm is responsible for the cause of anemia in rural population? रूरल पॉपुलेशन में कौन सा मेन कॉज है या इन्फेस्टेशन का कॉज है जिसकी वजह से एनीमिया होती है? रूरल में क्या है, वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं, नॉर्मली हम यहाँ पे बात करेंगे प्री स्कूलर्स की, ये 4 ईयर तक के बच्चे, 4 to 5 ईयर के बच्चे जो हैं, इनमें अगर एनीमिया हो रहा है तो इनमें एनीमिया का मेन कॉज क्या है? ये प्री स्कूलर्स है तो ये बाहर सॉइल में, मिट्टी में, धूल मिट्टी में खेलते हैं। तो धूल मिट्टी में, सॉइल में एक जो इन्फेस्टेशन, हम बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया होता है, उसको बोलते हैं हुक वॉर्म। जो ये हुक टाइप से होता है, इस हुक जैसे स्ट्रक्चर में होता है, जो मेन रीज़न होता है एनीमिया कॉज करने का। ये जो है ये हमारे इंटेस्टाइन में रेड ब्लड सेल्स, वहाँ से रेड ब्लड सेल्स में जाता है और इनमें हुक टाइप होता है जो रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करने लगता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये जो मेन हुक वॉर्म है, ये हुक वॉर्म का जो इन्फेस्टेशन है या उनका इन्फेक्शन है, ये प्री स्कूलर्स बच्चे में, रूरल पॉपुलेशन, जो गाँव की पॉपुलेशन है वहाँ पर जो प्री स्कूलर्स हैं उनमें मेनली एनीमिया का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट यूजिंग एंथ्रोपोमेट्री। सबसे पहले न्यूट्रिशनल असेसमेंट के 4 मेथड हैं जिनको हम ABCD बोलते हैं। A मीन्स एंथ्रोपोमेट्रिक, B मीन्स बायोकेमिकल, C मीन्स क्लिनिकल, D इज डाइटरी। तो यहाँ पे पूछा गया है एंथ्रोपोमेट्री, इनमें से कौन सा मेथड एंथ्रोपोमेट्री नहीं है? एंथ्रोपोमेट्री मीन्स जहाँ पे बॉडी मेजरमेंट्स लेते हैं, बॉडी के डायमेंशंस मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री। बट ब्लड प्रेशर में बॉडी के डायमेंशंस मेज़र नहीं होते हैं, तो जो ब्लड प्रेशर वाला ये मेथड है ये न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मेथड नहीं है और ये एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो ब्लड प्रेशर है ये एंथ्रोपोमेट्री न्यूट्रिशनल असेसमेंट का मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लीगल ब्लाइंडनेस इज डिफाइंड एज विजुअल एक्विटी ऑफ और लेस इन द बेटर आई विद करेक्शन। यहाँ पे नॉर्मली पूछा गया कि लीगल ब्लाइंडनेस का लेवल क्या है, जिससे देखने में विजुअल एक्विटी मीन्स जो देखने की जो क्षमता है या देखने में जो प्रॉब्लम आने लगती है वो उसका एक लेवल क्या है? तो उसका जो लीगल ब्लाइंडनेस लेवल है वो है 20/200। ए ऑप्शन सही है। 20/200 जो है वो लीगल ब्लाइंडनेस है। यहाँ से जो विजुअल एक्विटी है, जो देखने की क्षमता है, वो इफेक्ट होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन सिल्क। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है?
ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सा अमीनो एसिड है जो सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। जो सिस्टीन है ये अमीनो एसिड सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता। जो ये नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं, क्योंकि जरा सा लिखा होता है नॉट, कभी कभी नहीं दिखता है, तो उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ही कई सारे आंसर मिल जाते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन सिल्क, कौन सा अमीनो एसिड जो सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है वो है सिस्टीन। सिस्टीन अमीनो एसिड जो है वो सिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैनेजरियल एंड साइकोसोशल सबसिस्टम आर पार्ट ऑफ, जो मैनेजरियल और साइको सिस्टम सब पार्ट हैं ये किस चीज़ के सब पार्ट्स हैं, तो ये हाउस एनवायरनमेंट के सब पार्ट्स हैं। जो हाउस एनवायरनमेंट है, जो घर का एनवायरनमेंट है, घर के आसपास का वातावरण है, उसके कुछ पार्ट्स हैं, तो उसमें मैनेजरियल एंड साइकोसोशल सबसिस्टम आते हैं। तो ये जो मैनेजरियल और साइकोसोशल सबसिस्टम है ये हाउस होल्ड एनवायरनमेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एफर्ट इज इन्वॉल्व इन होम मेकिंग एक्टिविटीज सच एज बेंडिंग, लीनिंग, नीलिंग एंड स्टूपिंग। मीन्स जब घर का काम करते हैं तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे झुक के काम करना, खड़े होकर काम करना, घुटनों पे बैठ के काम करना, तो ये सब एक्टिविटीज़ जो आती हैं वो कौन से कैटेगरी में आती हैं ये आपको बताना है। तो झुकना, बैठना, घुटने के सहारे से बैठना, खड़े होकर काम करना, तो ये सब जो एक्टिविटी हैं ये पेडल एफर्ट, जो ये पेडल एफर्ट वाला है, पेडल एफर्ट कैटेगरी में आती हैं। मस्कुलर, जहाँ पे मसल्स के बारे में हम बात करते हैं वहाँ पे मस्कुलर होगा। फिजिकल एफर्ट्स, जहाँ पे ताकत की बात करते हैं तो फिजिकल एफर्ट आएगा। पेडल मीन्स जहाँ पे झुकना, बैठना, खड़े होना, उठना, तो ये आता है पेडल एफर्ट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, जो सबसे पहला जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था वो अरिस्टोटल ने दिया था, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये किस चीज़ के अकॉर्डिंग मीन्स कौन से मेथड में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, या कौन से हम बोल सकते हैं कि सबसे ज़्यादा उपयुक्त किस चीज़, कौन से मॉडल, मतलब सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसके लिए है, पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए, पब्लिक स्पीच के लिए, इंटरपर्सनल या फिर पर्सनल लेटर। जो अरिस्टोटल का जो मॉडल है कम्युनिकेशन का, तो उसमें 3 एलिमेंट्स थे, सोर्स, मैसेज, जो सोर्स है, मैसेज है एंड रिसीवर, ठीक है। मतलब सोर्स, चैनल, सोर्स मीन्स सेंडर या फिर मैसेज, फिर चैनल एंड रिसीवर। यहाँ पे एरिस्टोटल के मॉडल में इथॉस, लॉगोस एंड पैथोस 3 एलिमेंट हैं इनके मॉडल में है। तो ये जो मेनली यूज होता है तो ये पब्लिक स्पीच के लिए परफेक्ट था। जो सबसे पहले जो अरिस्टोटल का मॉडल आया था तो ये पब्लिक स्पीच के लिए परफेक्ट था। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स जो अपनी पर्सनल कुछ एक लिमिटेड एरिया होता है, लिमिटेड सर्कल होता है, तो वो पर्सनल। इंट्रापर्सनल जहाँ पे इंटरपर्सनल मीन्स 2 लोगों जहाँ पे बात कर रहे हो। इंट्रापर्सनल जहाँ पे खुद में ही कुछ बातें कर रहे हो। पर्सनल लेटर मीन्स किसी को अपने पर्सनली लेटर भेज के बात करना, दिस इज पर्सनल लेटर। तो जो अरिस्टोटल का मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन था वो पब्लिक स्पीच के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज, 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे। 8 मार्च को एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब उसके बाद बचा क्या, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे। तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है जो सेलिब्रेट करते हैं 5 जून को। उसके बाद आता है इंटरनेशनल सैनिटेशन डे। तो इंटरनेशनल सैनिटेशन डे को है वो सेलिब्रेट करते हैं 19 नवंबर को। उसके बाद आता है इंटरनेशनल एनर्जी डे। तो इंटरनेशनल एनर्जी डे को सेलिब्रेट करते हैं 22 अक्टूबर मीन्स 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। और 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर ब्लांचिंग फूड। फूड को ब्लांच करने का सबसे प्राइमरी रीज़न या सबसे मेन कारण क्या है। ब्लांचिंग मतलब जब जो फूड है उसको गर्म या बॉइलिंग वाटर में डालना कुछ सेकंड्स के लिए, उसके बाद तुरंत उसको निकाल के ठंडे पानी में डालना, ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं ब्लांचिंग। तो इस प्रोसेस का मेन रीज़न क्या है, सबसे ज़्यादा प्राइमरी रीज़न क्या है, वो है इनएक्टिवेट एंजाइम इन फूड।
फूड में जो एंजाइम्स प्रेजेंट हैं उनको एक्टिवेट करना, क्योंकि कुछ एंजाइम ज़्यादा टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ एंजाइम कम टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फूड को जब सबसे पहले बॉइलिंग वाटर में डालेंगे तो जो हाई टेम्परेचर पे जो एंजाइम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसके बाद उसको तुरंत निकाल के ठंडे पानी में डालेंगे, कोल्ड वाटर में, तो वहाँ पे जो ठंडे टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो मेन रीज़न होता है ब्लांचिंग का, जो एंजाइम्स फूड में प्रेजेंट हैं उनको इनएक्टिवेट करना। तो यहाँ से ये एक प्रिजर्वेशन मेथड है कि फूड को कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजन। पॉस्चराइजेशन इन मिल्क इज डन टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स। तो मिल्क में पॉस्चराइजेशन क्यों करते हैं? मिल्क को पॉस्चराइजेशन मीन्स सिंपली हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट मीन्स बॉयल करना। तो पॉस्चराइजेशन को बॉयल मीन्स पॉस्चराइजेशन क्यों करते हैं, मीन्स मिल्क को बॉयल क्यों करते हैं? तो प्रिजर्व करने के लिए, और प्रिजर्व करने का मेन रीज़न क्या है? माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो ये तो सही है। इट इज़ मतलब पॉस्चराइजेशन इज टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड इन मिल्क। तो पॉस्चराइजेशन में हम लैक्टिक एसिड तो टेस्ट नहीं करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। लैक्टिक एसिड कब होता है? जब मिल्क का हम कर्ड बनाते हैं, जब कर्ड बनता है तब लैक्टिक एसिड, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज मिलते हैं, तब वहाँ से लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये तो पॉस्चराइजेशन हम करते हैं मेनली माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो ये सही है, और रीज़न जो जिसका दिया है वो गलत है। तो ए इज़ ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेजरियल फंक्शन लिस्टेड बिलो। जो फंक्शन है, मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारे जो फंक्शन दिए हैं इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो पहले भी आ चुकी है जिसमें हमने सिर्फ डिस्कस किया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताया है आपको, POSTCORB, इसको बोलते हैं पोस्ट कॉर्ब। तो ये सिंपली जो मैनेजमेंट फंक्शन है इसका एक सीक्वेंस है, शॉर्ट टर्म में मतलब एक नेमोनिक्स है जिससे इजीली याद हो जाए, क्योंकि ऐसे याद करना कि पहले प्लानिंग आएगा, ऑर्गेनाइजेशन आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये नेमोनिक्स है पोस्ट कॉर्ब। सिंपल P मीन्स प्लानिंग, O ऑर्गेनाइजेशन, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B से बजटिंग। तो देखते हैं सबसे पहले प्लानिंग C से स्टार्ट हो रहा है, तो C से स्टार्ट हो रहे हैं 2 ऑप्शन। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद स्टाफिंग के बाद D मीन्स डायरेक्टिंग, तो ये B वाला ऑप्शन डायरेक्टिंग के बाद कोऑर्डिनेशन के बाद रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, तो B ऑप्शन सही है। तो ये शॉर्ट टर्म है, एक शॉर्ट तरीका है, ट्रिक है याद करने की, पोस्ट कॉर्ब, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। जो एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस है, इसमें अब कोई प्रोसेस है तो मीन्स उसमें कई सारे पार्ट्स होंगे, कई चीज़ें, कई सारी प्रोसेस हो रही होंगी, कई सारे स्टेप्स होंगे, तभी जब कई सारे स्टेप होंगे तभी तो कोई प्रोसेस बनती है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस में 5 एलिमेंट्स हैं, एक ये देखो 5 हैं। तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन है उसमें 5 एलिमेंट हैं। जो एक्सटेंशन एजुकेशन की प्रोसेस है इसमें 5 एलिमेंट हैं। तो इनको याद करने का जो शॉर्ट ट्रिक है वो है SOTER, सॉर्टर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, सॉर्टर। S से सिचुएशन, सबसे पहले कहीं हम एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, कोई प्रोसेस प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले वहाँ की सिचुएशन देखेंगे, फिर वहाँ के ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि हमें कौन से मेन ऑब्जेक्टिव हैं, किन पे बात करनी है, फिर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टीचिंग प्लान करेंगे, फिर उनको इवेलुएट करेंगे, इवेलुएट के बाद रिकन्सिडरेशन करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? S मीन्स 3 से स्टार्ट हो रहे हैं ये 2 S, इसके बाद ऑब्जेक्टिव O, फिर टीचिंग C ऑप्शन सही है, जहाँ पे SOTER मीन्स सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवेलुएशन एंड रिकन्सिडरेशन। तो ये भी निमोनिक्स हैं, इनका पहला वर्ड लेके बनाया गया है सॉर्टर। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस के 5 एलिमेंट हैं जिनको आप शॉर्ट ट्रिक के थ्रू याद कर सकते हैं, वो है सॉर्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैच द फूड इन लिस्ट फर्स्ट, मीन्स मैचिंग है, सिंपली फूड और न्यूट्रिएंट्स को मैच करना है। सबसे पहले दिया है पपाया, पपाया रिच होता है विटामिन ए में, ठीक है। ऑरेंज, ऑरेंज रिच होता है विटामिन सी में। डेट्स, खजूर, खजूर रिच होते हैं आयरन में। रागी, रागी रिच होता है कैल्शियम में। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पपाया, इनसे 4 ऑप्शन। उसके बाद ऑरेंज, ये ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो आप ये देख लेना, पपाया विटामिन ए में रिच होता है, ऑरेंज विटामिन सी में रिच होता है, डेट्स आयरन, रागी इन कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन 2 और मोर फाइबर टाइप्स, जब 2 या 2 से अधिक टाइप के फाइबर आर डाइड इन द सेम बाथ, मीन्स एक ही बात है, एक टब बात, एक टब है या एक ही बर्तन है, इन द सेम शेड, और कलर भी एक ही है, सेम शेड इज नोन एज। जब एक कलर है मीन्स एक डाई बात है, एक ही कलर है, तो क्या है? यूनियन डाइंग। जब एक ही डाई बात में एक ही डाई हो, बट उसमें जब जो फाइबर डाई कर रहे हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अब फाइबर की अफिनिटी अपनी अलग अलग है, वो कौन सा कलर कितना ऑब्जॉर्व करता है, बट जब एक ही कलर है और एक ही कलर के शेड चाहिए, तो वहाँ पे जब जो डाइंग यूज़ होती है वो होती है यूनियन डाइंग। यूनियन मीन्स एक सिंपल सी ट्रिक यहाँ से ऐसे, क्योंकि कन्फ्यूजिंग हो जाता है कभी कभी। यूनियन, यूनियन मीन्स एक होना, यूनिटी होना। तो यूनियन मीन्स एक में एक ही डाई बाथ, मतलब जो बाथ टब है एक है और कलर भी उसमें एक है, और उससे जो शेड्स मिल रहे हैं वो एक ही कलर के कई सारे शेड्स मिल रहे हैं, तो ये हो गया यूनियन डाइंग, ठीक है। जहाँ पे एक ही डाई बाथ में एक ही कलर में एक ही कलर के शेड्स मिल रहे हों, उसको बोलते हैं यूनियन डाइंग। बाकी के आगे हम अभी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हेन डाई ब्लेंडेड इन द सेम बाथ विद 2 और मोर शेड, एक ही बात में जब एक ही डाई बात में जब 2 या 2 से अधिक शेड चाहिए हों, अब यहाँ पे हो गया 2 या 2 से अधिक शेड, तो यहाँ पे यूनियन तो होगा नहीं। क्रॉस डाइंग में जहाँ पे 2 या उससे अधिक कलर्स होते हों, अब 2 से ज़्यादा कलर हो गए तो यूनियन तो नहीं रहा, तो ये हो गया क्रॉस डाइंग। जहाँ पे एक ही डाई बात में डिफरेंट कलर होते हैं, उसके बाद उसमें कपड़े को डाई करना, और जब उसमें कपड़े को डाई करेंगे तो डिफरेंट कलर हैं, तो डिफरेंट शेड्स आएंगे, तो ये हो जाता है क्रॉस डाइंग, ठीक है। यूनियन डाइंग में मीन्स एक कलर एक ही कलर के सारे शेड्स, क्रॉस सेक्शन में अलग अलग कलर्स और अलग अलग कलर के शेड्स, उसको बोलते हैं क्रॉस डाइंग। जब एक ही कलर के शेड्स होते हैं उसके बोलते हैं यूनियन डाइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डिफिशिएंसी। विटामिन ए डिफिशिएंसी का सिम्टम नहीं है। विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो गया, आयोडीन डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स एंड विटामिन सी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स। ये 4 डेफिशिएंसी मोस्टली इनमें से कोई एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछ लेते हैं। तो इसमें से कौन सा इज नॉट अ सिम्टम ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, इसमें से कौन विटामिन ए डेफिशिएंसी का सिम्टम नहीं है? तो ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है, बाइट आउट स्पॉट विटामिन ए डेफिशिएंसी से होता है, ग्वाइटर जो है ये आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। जेरोसिस ऑफ कंजक्टाइवा, जेरोसिस का मीनिंग होता है ड्राइनेस, मीन्स सूखना, जहाँ पे ड्राई, जब आंखें ड्राई होने लगती हैं, अंदर से सूखने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं जेरोसिस। जहाँ पे भी टर्म जेरोसिस दिया हो उसका मीनिंग एक ही है, मीन्स ड्राइनेस। तो ब्लाइंडनेस, बाइट आउट स्पॉट और कंजक्टाइवा का ड्राई होना, ये सब जो सिम्टम है ये विटामिन ए डिफिशिएंसी के सिम्टम है, बट जो ग्वाइटर है ये आयोडीन डेफिशिएंसी सिम्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच मेथड ऑफ कुकिंग इज बेस्ट। इनमें से कुकिंग का कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट है? तो ऑप्शन है फ्राइंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग एंड रोस्टिंग। तो जब हम बेस्ट मेथड की बात करते हैं, बेस्ट कुकिंग मेथड, तो यहाँ से आता है स्टीमिंग, क्योंकि स्टीमिंग में जब स्टीमिंग के थ्रू कुकिंग करते हैं तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट का लॉस है वो ज़्यादा नहीं होता। और कुकिंग मेथड से हमें क्या मीनिंग, यही मेन हमारा मीनिंग है कि जो भी फूड कुक हो रहा है उसमें
कम से कम न्यूट्रिशन का लॉस हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूट्रिशन को फूड में रिटेन कर सकें, वो फूड में ही रहे, कम से कम न्यूट्रिशन का लॉस हो। तो जो स्टीमिंग मेथड है इसमें कम से कम न्यूट्रिएंट का लॉस होता है। बाकी फ्राइंग हो गया, बॉइलिंग है, रोस्टिंग है, इनमें न्यूट्रिएंट लॉस ज़्यादा होता है। स्टीमिंग में न्यूट्रिएंट का लॉस सबसे कम होता है, इसीलिए स्टीमिंग इज़ द बेस्ट कुकिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी ऑफ डाइट इज़ अकॉर्डिंग टू। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी मीन्स अगर किसी के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं तो उसकी डाइट में हम कि कौन से एज ग्रुप में है, उसके अकॉर्डिंग डाइट कैसी होनी चाहिए, उसमें न्यूट्रिएंट कितना होना चाहिए, ये सब न्यूट्रिशनल जब एडिक्वेसी उसका जब एक देखते हैं कि हाँ कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो उसके क्या फैक्टर्स है, कौन सी चीज़ों पे बेस्ड होता है, जिसके अकॉर्डिंग डाइट बनाते हैं। तो एज ऑफ पर्सन सही है, एक्टिविटी पैटर्न ये भी सही है, सेक्स मतलब मेल है फीमेल है ये भी सही है। एज ऑफ पर्सन मीन्स कौन से एज ग्रुप में आ रहा है, मतलब प्री स्कूलर्स हैं, एडल्ट मैन हैं, एडल्ट वुमेन हैं, एक्टिविटी पैटर्न सेडेंटरी है, मॉडरेट है, हैवी एक्टिविटी है। तो ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ये सभी चीज़ों पे डिपेंड करता है डाइट प्लानिंग। न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी जो है इन सभी फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर डिफ़िकल्ट टू मेज़र। इनमें से कौन सी चीज़ हैं जिसको मेज़र करना या नापना डिफ़िकल्ट होता है। वैल्यूज़, गोल्स, स्टैंडर्ड, ऑल ऑफ दिस। जो वैल्यूज़ होती हैं इनको मेज़र करना जो होता है डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं ये पर्सन के अपनी पर्सनल डिज़ायर, इंटरेस्ट, और पर्सन का अपना इंटरेस्ट डिज़ायर चेंज होता रहता है, तो इनको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है। स्टैंडर्ड को एक बार मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, बट जो वैल्यूज़ हैं इनको मेज़र करना डिफ़िकल्ट होता है, इनको मेज़र नहीं किया जा सकता है। एंड गोल्स, तो आपको बताना है कि गोल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप, 3 टाइप और 4 टाइप, ठीक है, क्योंकि गोल्स के टाइप भी होते हैं ना। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गोल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, जितने भी आपको पता है। तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको नाम भी पता है कौन कौन से हैं वो गोल्स, तो आप उनके नाम भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि कितने टाइप के गोल्स होते हैं। अगर आपको नाम पता है तो विद नेम आप नाम भी लिख सकते हैं कि कितने टाइप के गोल्स होते हैं। एंड वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। और आंसर आपको ज़रूर से देना है। ये हैं सारे आंसर्स, तो आप आंसर्स भी देख लीजिएगा। इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट, यू कैन डू इट मीन्स अगर आप कुछ सपना देखते हैं तो आप उसको ज़रूर पूरा कर सकते हैं। सो ड्रीम बिग, अचीव बिग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा, और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि गोल्स जो हैं कितने टाइप के होते हैं। एंड जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।